अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच एग इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, बॉयल्ड एग और ऑमलेट? आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि कौन सा अंडा हमारी सेहत के लिए बेहतर है। क्या उबला हुआ अंडा बेहतर है या ऑमलेट बना के जो अंडा तैयार किया जाता है वो बेहतर है? क्योंकि सर्दियों में अंडे की जो कंजप्शन है वो बढ़ जाती है और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, बहुत से लोग अंडे को खाना पसंद करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं कि कौन सा अंडा आपके लिए बेहतर है और क्यों बेहतर है। ये सारी तफसील आपको इसी वीडियो में मिलेगी, लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सेहत से मुतालिक अच्छी मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयल्ड एग की। एक बॉयल्ड एग जो एवरेज अगर हम उसको लें एक अंडे का तो 50 ग्राम उसका वज़न होता है। और इसी तरह आमलेट को भी इसी हिसाब में आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कैलोरीज़ का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बॉयल्ड एग के अंदर जो कैलोरीज़ है वो 78 किलो कैलोरीज़ होती है, जबकि ऑमलेट में ये 115 कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या कैलोरीज़ का बढ़ जाना हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदेह है? तो यहाँ सवाल ये मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो लोग जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आमलेट अंडा बेहतर है, क्योंकि उनको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है। और वो लोग जो वज़न घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उनको बॉइल्ड एग की ज़रूरत है, क्योंकि उनको कम कैलोरीज़ चाहिए। कैलोरीज़ जितनी कम होगी, इतना उनके जिस्म के अंदर जो वेट रिडक्शन का सफ़र है, वो कम होगा। अब अगली बात कार्बोहाइड्रेट की आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट बॉइल्ड एग में कम होते हैं, यानी जो शुगर को कंट्रोल करने वाले अफराद हैं, उनके लिए बॉइल्ड एग ही बेहतर है। और इसी तरह से जो आम जन जो नॉन शुगर पेशेंट्स हैं, जिनका शुगर के साथ कोई परेशानी नहीं है, तो वो लोग उसके लिए यहाँ पर अगर देखें आमलेट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4% कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बॉइल्ड एग में 34% होती है, जबकि ऑमलेट एग में प्रोटीन की वैल्यू कम होकर 19% रह जाती है। तो यानी जो मसल्स को स्ट्रेंथ करने के हवाले से, जो मसल्स की ज़रूरियात के हवाले से बात की जाए, तो ऑमलेट में ये प्रोटीन की वैल्यू कम हो जाती है। जहाँ तक चर्बी की बात है, फैट्स की बात है, तो फैट्स बॉइल्ड एग में चूँकि कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, इसके अपने ही जो फैट्स होते हैं वो शामिल होते हैं। 63% फैट है इसमें, जबकि आमलेट के अंदर 77% फैट आ जाता है, जो कि वो लोग ब्लड प्रेशर के मसाइल का शिकार हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या वो लोग जो अपने वज़न के हवाले से परेशान हैं, अपने आर्टरीज़ का कोई मसला चल रहा है उनका, तो उनके लिए आमलेट बेहतर नहीं है, क्योंकि उसमें 77% फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है। तो इसको हम स्पेसिफिक सिर्फ एक फ़र्द के लिए एक ही कुलिया नहीं लगा सकते। ये पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट ये अलग-अलग हो सकता है। जिनको वज़न बढ़ाने का शौक़ है, वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो ऑमलेट इस्तेमाल करें, और जिनको वज़न घटाने की ज़रूरत है तो वो बॉइल्ड एग इस्तेमाल करें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो बॉइल्ड एग इस्तेमाल करें, जो नॉन शुगर पेशेंट है वो अपनी चॉइस के मुताबिक किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट जो फैट जिसमें ज़्यादा होगा तो उनके लिए जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ेगा, तो उनको भी बॉइल्ड एग ही इस्तेमाल करना चाहिए, आमलेट से बचना चाहिए। तो बहरहाल एक डिटेल डिस्कशन थी जो मैंने कहा आपको इस हवाले से गाइड कर दूँ। अगर आपको फिर भी इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।